कहते हैं नकल करने के लिए अक्ल की जरूरत होती है। आपने आज तक नकल करके खाली परीक्षा पास की होगी, लेकिन भारत का एक आदमी नकल करके सद्गुरु बन गया। आखिर कैसे भारत में बैठे एक व्यक्ति ने अमेरिका में बैठे ओशो के विचार, ओशो की फिलॉसफी और ओशो की किताबें कॉपी करके खुद को सद्गुरु बनाया। और जानेंगे जग्गी वासुदेव को कैसे सिद्धि प्राप्त हुई, इसकी पूरी कहानी, और ओशो की ऐसी कौन सी गलतियां थी जो सद्गुरु ने नहीं की, और जानेंगे आखिर कैसे जग्गी वासुदेव बन गए सद्गुरु। मैसूर में एक प्रथा है कि अगर आपको कुछ करना है तो चामुंडी हिल चले जाइए, अगर आपको कुछ भी नहीं करना तो भी चामुंडी हिल चले जाइए, अगर आपको प्यार हो जाए तो भी चामुंडी हिल चले जाइए, अगर आपका ब्रेकअप हुआ है तब भी आप चामुंडी हिल चले जाइए। जग्गी वासुदेव बताते हैं, ऐसा ही एक दिन मैं चामुंडी हिल चला गया, क्योंकि मेरे पास में करने के लिए कुछ भी नहीं था, तो मैं चामुंडी हिल चला गया और चामुंडी हिल पर मैं एक बड़े पत्थर पर बैठ गया। उस वक्त तक मुझे लगता था कि मैं हूं और बाहर की दुनिया बाहर है, लेकिन उस वक्त अचानक मेरे साथ में कुछ तो अजीब होने लगा, और उस वक्त पहली बार मुझे पता नहीं चल रहा था कि मैं कौन हूं और मैं कौन नहीं हूं, और अचानक मेरे जो अंदर था वह बाहर की तरफ बहने लगा। उसी दिन जग्गी वासुदेव को सिद्धि प्राप्त हो चुकी थी, और फिर बार बार जग्गी वासुदेव के साथ में यही घटना घटने लगी। जग्गी जी को पता नहीं चल रहा था कि उनके साथ में यह क्या हो रहा है, लेकिन जग्गी जी कहते हैं उन्हें इस अनुभव में बहुत आनंद आ रहा था, उन्हें परमानंद का सुख मिल रहा था। इस अनुभव में जग्गी जी के घंटे गुजर जाते थे, लेकिन उन्हें लगता था कि जैसे कि 2 ही मिनट गुजर गए। अगले 6 हफ्ते तक ये घटना जग्गी वासुदेव के साथ में जीवित वास्तविकता बन गई, लिविंग रियलिटी। जग्गी वासुदेव जो परमानंद अनुभव कर रहे थे, वही परमानंद वो सबको अनुभव कराना चाहते थे। जग्गी जी कहते हैं कि मैंने जो अनुभव किया है उसकी अनेक मेथड, विधियां एवं तरीके मैंने ईजाद किए हैं, जिनके माध्यम से लोगों को सिद्धि प्राप्त हो सकती है, और इन मेथड को पूरी दुनिया में पहुंचाने के लिए जग्गी वासुदेव ने एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ईशा फाउंडेशन की शुरुआत की। लेकिन ईशा फाउंडेशन की शुरुआत विवादों से हुई थी। जग्गी वासुदेव का कहना है कि योगा उन्होंने खुद सीखा है, लेकिन असलियत यह है कि 1984 में मैसूर के पास के गोमतागिरी में जग्गी वासुदेव ने ऋषि प्रभाकर से सिद्धि समाधि योगा सीखा। सिद्धि समाधि योगा सिखाने के बाद ऋषि प्रभाकर ने जग्गी वासुदेव को कहा, तुम कोयम्बतूर में जाकर और एक योगा सेंटर चालू करो। लेकिन जग्गी वासुदेव ने यहां पर चालाकी दिखाई और सिद्धि समाधि योगा को ही रिपैकेज करके 1992 में खुद का ईशा योगा लॉन्च किया। जग्गी जी को बचपन से ही भगवान पर विश्वास नहीं था। वह अपनी एनकाउंटर द एनलाइटनमेंट किताब में लिखते हैं, आप कृष्ण की पूजा करते हो क्योंकि आपके दादाजी ने कहा था कि कृष्णा की पूजा करो, ऐसी पूजा गलत है। अगर श्री कृष्ण जैसा व्यक्ति हमारे समाज में रहने के लिए आ जाए तो आप उसे फांसी पर लटका दोगे, क्योंकि कृष्ण जैसा व्यक्ति आपकी माँ बहनों के साथ में रासलीला करना चाहेगा। जग्गी जी यह भी मानते हैं कि दुनिया के सारे शास्त्र, धार्मिक किताबें, शिक्षा, फिलॉसफी जो लिखी गई है या कही गई है वो सब निरर्थक है। फिर आप कहोगे कि अगर इस दुनिया को भगवान ने नहीं बनाया तो फिर किसने बनाया? लेकिन जग्गी वासुदेव के अनुसार यह दुनिया नथिंगनेस से आई है, शून्यता से आई है। आप कहोगे कि यह सब जग्गी जी को कैसे पता चला? तो इसका खुलासा खुद जग्गी वासुदेव ने अपनी किताब मिस्टिक्स म्यूजिंग्स में कहा है। ये उनका चौथा जन्म है। चौथे जन्म में जग्गी जी ने एक योगी के रूप में जन्म लिया था, और इस चौथे जन्म में जग्गी वासुदेव का नाम शिवयोगी था। एक दिन ये शिवयोगी यानी जग्गी वासुदेव मेडिटेशन कर रहा था। तभी वहां पर एक साधु आया और उसने शिवयोगी के मस्तिष्क पर अपनी छड़ी लगा दी, और जग्गी जी को अपने पिछले जन्म की सारी बातें याद आ गईं। लेकिन जग्गी वासुदेव के मस्तिष्क के ऊपर छड़ी लगाने वाला कोई साधु नहीं था। ओह, एक मनगढ़ंत कहानी थी। जग्गी जी के मस्तिष्क पर छड़ी लगाने वाला कोई और नहीं, आचार्य रजनीश उर्फ ओशो था। उधर अमेरिका के ओरेगॉन सिटी के रजनीशपुरम में ओशो का बोलबाला हो रहा था। ओशो के विचार, ओशो की स्पिरिचुअल ट्रेनिंग से दुनिया प्रभावित हो रही थी। ओशो के भक्त इतने अमीर थे कि अमेरिका में ओशो एक लग्जरियस जिंदगी जी रहे थे, और इधर भारत के मैसूर में बैठा एक व्यक्ति ओशो के हर खबर पर नजर रख रहा था, जिसका नाम जग्गी वासुदेव था। जग्गी जी के दिमाग में आइडिया आ गया, क्यों ना मैं भी स्पिरिचुअल गुरु बन जाऊं, और ओशो जैसी लग्जरियस लाइफ। जग्गी वासुदेव काम पर लग गए।
जग्गी जी ने ओशो की सारी फिलॉसफी, तर्क, ओशो की किताबों की नोट्स लेना शुरू किया और ओशो की जितनी भी गलतियां थीं उनको भी नोट कर लिया। ओशो की एक सबसे बड़ी गलती जग्गी वासुदेव के हाथ में लग गई, जो कि थी ओशो की कड़वी जुबान। ओशो सत्य को जैसा है वैसा कहते थे। सत्य के साथ में कोई भी छेड़खानी नहीं करते थे, फिर चाहे लोगों को उनकी बातें पसंद आए या ना आए। ओशो के इन्हीं कड़वी बातों के वजह से सारे धर्म ओशो के खिलाफ गए थे। ओशो ने राजनीतिक पार्टियों से भी दुश्मनी मोल ली थी। लेकिन जग्गी वासुदेव ने यहां पर खेला किया। जग्गी वासुदेव ने अपने प्रवचनों में ध्यानलिंगा, शिवा, आदियोगी, भैरवा जैसे टर्म का इस्तेमाल करके खुद को हिंदू प्रेमी दिखाने की कोशिश की। और ओशो की दूसरी गलती नहीं की, जग्गी जी राजनीतिक दलों से अच्छे संबंध रखते हैं और जग्गी जी सत्य के साथ में छेड़खानी करते हैं। जग्गी वासुदेव खाली वही बातें करते हैं जो लोगों को सुनने में अच्छी लगे, चाहे उस बात में कोई सत्यता हो या ना हो। जग्गी वासुदेव ने ओशो की बातों में मिठास डाल दी। जग्गी वासुदेव ने साइंस, हिंदुइज्म, स्पिरिचुअलिटी, इन सब का कॉम्बिनेशन बनाकर लोगों का दिल जीतना शुरू किया और लोगों को भी सद्गुरु की बातें अच्छे लगने लगीं, क्योंकि सद्गुरु की लैंग्वेज ओशो जैसी कड़वी नहीं थी। जग्गी वासुदेव के कुछ प्रवचन तो जैसे के वैसे ओशो के प्रवचनों के साथ में मैच होते हैं। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, क्योंकि शब्दों का चयन भी सेम है। एक पल के लिए हम समझेंगे कि यह भी एक इत्तेफाक है, लेकिन ओशो ने जो गलत या झूठी बातें कही थी वो भी सद्गुरु ने अपने प्रवचनों में रिपीट की है। जग्गी जी एक कहानी सुनाते हैं, ये समझाते हुए कि हम अपने विचारों में इतने खो जाते हैं कि जीवन के प्रति हम निराश होते हैं। इस कहानी में एरिस्टोटल और हेराक्लाइटस एक दूसरे से मिले थे, लेकिन ये दोनों भी अलग अलग दशक से आते हैं, तो इन दोनों का मिलन पॉसिबल ही नहीं है, ये तो गलती है। लेकिन ओशो की ये कहानी ओशो की किताब हिडन हार्मनी में पहले से लिखी थी, जो कि ओशो की गलती थी। लेकिन जग्गी जी ने ओशो की पूरी गलत कहानी अपने प्रवचन में बताई। सीधी बात बताए तो सद्गुरु कॉपी पेस्ट करने में माहिर थे, लेकिन जग्गी वासुदेव ने बहुत सारे अच्छे काम भी किए हैं जो कि ओशो ने नहीं किए थे। जग्गी वासुदेव के वजह से योगा पूरे भारत में नहीं दुनिया में पहुंच गया और विश्व के लोग भारत के योग की तारीफ करने लगे और योगा को अपनाने भी लगे। जग्गी वासुदेव नेचर से बहुत प्यार करते हैं। भारत में पहली बार सेव सोविल की शुरुआत जग्गी वासुदेव ने ही की थी। नदियों को साफ करने में भी जग्गी वासुदेव का बहुत बड़ा हाथ है। जग्गी जी को पर्यावरण संरक्षण में काफी रुचि है। दोस्तों, आपको जग्गी वासुदेव के सिद्धि प्राप्ति और ईशा फाउंडेशन पर क्या लगता है? कमेंट में जरूर बताइए। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।